लखनऊ में इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन की यूपी शाखा की ओर से उत्तर प्रदेश चैंपियन स्टेट 2025 समिट का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटन, उद्योग और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों के विशेषज्ञ जुटे। आर.के. शरण एवं गर्विता सिंह की तरफ से आयोजित इस समिट में विस्तार से यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया गया। साथ ही अभी तक के प्रयासों से मिली सफलता को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया। साथ ही चर्चा हुई कि कैसे यूपी में निवेश को बढ़ाया जाए और रोजगार के नए मौके तैयार हो। कार्यक्रम में नाबार्ड सीजीएम पंकज कुमार ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब तेजी से उभर रही है। 12% of agricultural land is in UP and we contribute 8% of the GDP. So this is the humongous scale in which this country operates. And for a nation to grow, as Mr. Sharan had pointed out, the trust, the law and order, the conditions at the field has to be conducive for the business or for any economic activity to grow. वहीं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य विभाग अमित कुमार घोष ने कहा कि डेयरी सेक्टर में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। बरेली में डेयरी पार्क और ललितपुर में फार्मा पार्क जैसी परियोजनाएं यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। Speak what I have to speak on the subject allocated to me. I'm going to just mention that UP has the largest number of milch cattle in the country. It is the largest producer of milk in the country, and it is also, interestingly, the third largest producer of fishes in the country. UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि UIDAI लोगों का आधार बनाता है, उसे अपडेट करता है, पहचान की पुष्टि करता है और उसके लिए जरूरी नियम, प्रक्रिया और तकनीक तैयार करता है ताकि पहचान सुरक्षित और आसान हो। साथ ही नोएडा के बाद अब लखनऊ भी IT हब बनने की ओर बढ़ रहा है। Today, if you have to change your address in your bank, it can be done on a click. You just go to the bank app or the website and you say, I want to change my address. And you just give your Aadhaar number, do an OTP authentication. The bank will be able to fetch your address from the Aadhaar database and update your address. You don't need to go to the bank. You don't need to submit any certificates. You don't need to do the proof. क्षेत्रीय PF आयुक्त ग्रेड 1 अश्विनी कुमार ने रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। Can say that we are the largest user of Aadhaar services in the country. We are also the largest social security provider in the country. And globally, we have a reputation of being a good service provider. We have a largest clientele in India. मुंबई की कंपनी TGI SME के CEO अजय ठाकुर ने कहा कि स्टार्टअप्स को लोन की बजाय इक्विटी पे फोकस करना चाहिए। In the IT sector, we are seeing a lot of slowdown, and in the employment generation is little bit slowing down with the innovation in the field of artificial intelligence. वोल्टास ग्रुप के MD प्रदीप बख्शी ने यूपी को अपना सबसे बड़ा मार्केट बताया, जहां उनका टर्नओवर बढ़कर 2300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। Year 2 to 3 times whenever I've been coming here and I see the growth of this particular state is phenomenal. It is outplacing many other states. So I would like to wish this particular group, the event, management team, good luck. There are a lot of opportunities we should continue to encash upon. अडानी ग्रुप से आनंद विसेन ने भी यूपी में निवेश की बेहतरीन संभावनाएं बताई। अडानी ग्रुप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चलेंगे, जिसमें अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग टाइप के काम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, बहुत सारे आने वाले हैं। लोक गायिका मालिनी अवस्थी को उनकी सांस्कृतिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। एक ओर जहां उद्योग जगत और यूपी में बृहद विस्तार की चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी ओर मालिनी अवस्थी के सुरीले लोकगीतों की प्रस्तुति ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही। समिट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए क्षेत्रों में निवेश जैसे मुद्दों पर खास चर्चा हुई। कुल मिलाकर ये इवेंट यूपी के भविष्य की बड़ी तस्वीर पेश करने वाला साबित हुआ, जहां ये बात सामने आई कि अब यह प्रदेश निवेश योग्य, विकसित और समृद्ध प्रदेश बन चुका है और अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। बिजनेस से संबंधित खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर।